नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फिजा। स्वागत है आप सभी का 4PM न्यूज नेटवर्क में। क्या हुआ जब कंपनी कॉकरोच जनता पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता देखकर बुरी तरह से डर गए मोदी। कैसे मोदी सरकार ने पहले कॉकरोच पार्टी के एक्स अकाउंट को बंद करवाया और अब इंस्टाग्राम पेज को ही हैक करवा दिया। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से तहलका मचाने वाली व्यंग्यात्मक डिजिटल मुहिम कॉकरोच जनता पार्टी अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है, जहां मोदी सरकार को इसको जितना दबाने की कोशिश कर रही है, ये उतना ही उभरकर सामने आ रही है। एक तरफ जहां इस पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैक होने और बंद होने का दावा किया, तो वहीं अब खबर सामने आई है कि अब इसकी वेबसाइट को भी बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस वेबसाइट पर 10 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जबकि 6 लाख लोगों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग वाली याचिका पर साइन कर दिए थे। लेकिन सरकार जितना इस मूवमेंट को दबाने की कोशिश कर रही है, उतना उभर कर सामने आ रहा है। और अब तो बात बॉर्डर पार पाकिस्तान पहुंच गई है, जहां वहां के लोगों कॉकरोच पार्टी के नाम से अपनी अपनी पार्टी बना ली है। तो कैसे सरकार इस कॉकरोच मूवमेंट को दबाने की कोशिश कर रही है और कैसे ये मूवमेंट खत्म होने के बजाय फैलता जा रहा है, सब बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फिजा और आप देख रहे हैं इस वक्त 4PM न्यूज नेटवर्क। सोशल मीडिया की दुनिया में उस समय बड़ा हड़कंप मच गया जब तेजी से चर्चा में आई CJP यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के इंस्टाग्राम अकाउंट को लेकर हैकिंग की खबरें सामने आई। पार्टी ने सुबह 8:25 पर एक पोस्ट में बताया कि CJP का इंस्टाग्राम अकाउंट एक्सेस नहीं कर पा रहा है। इसके बाद पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने दोपहर 1:14 पर बताया कि एक्स पर जानकारी के हिसाब से बताया कि सरकार ने हमारी वेबसाइट बंद कर दी है। आपको बता दें कि उस वेबसाइट पर 10 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जबकि 6 लाख लोगों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग वाली याचिका पर साइन कर दिए थे। अब देखिए, जैसे ही यह खबर सामने आई कि अचानक पार्टी के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस टीम के हाथ से निकल गया और पार्टी समर्थकों और सोशल मीडिया यूजर्स के बीच अफरा तफरी मच गई। कुछ ही घंटों में यह मामला इंटरनेट पर वायरल हो गया और हजारों लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। अब देखिए, जब से कॉकरोच जनता पार्टी चर्चा में आई थी, मोदी सरकार के लिए परेशानी बढ़ ही गई थी। एक तरफ जहां सरकारी तंत्र इसको बदनाम करने में लगे हुए थे, तो वहीं देश के कई युवा इससे जुड़ रहे थे। इंस्टाग्राम पर लगातार इस पर पोस्ट की जाने वाली राजनीतिक पोस्ट, मीम्स, वीडियो और सरकार विरोधी कंटेंट युवाओं के बीच काफी देखा जा रहा था और इसी से लेकर सरकार का डर सामने आता दिखाई दिया है। खास बात यह भी है कि CJP का कंटेंट सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा था और कम समय में फॉलोअर्स की संख्या तेजी से बढ़ गई। यही वजह है कि अकाउंट हैक होने की खबर ने इंटरनेट पर बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सवाल उठाए कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अकाउंट टीम के हाथ से निकल गया। कुछ लोगों ने इसे साइबर अटैक बताया, तो कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक साजिश होने की आशंका जताई है। हालांकि अभी तक इस मामले में किसी एजेंसी या इंस्टाग्राम की तरफ से आधिकारिक रूप से यह नहीं कहा गया है कि अकाउंट किसने हैक किया और कैसे किया। इसको लेकर अभिजीत ने लिखा कि सरकार कॉकरोच से इतनी डरी क्यों है, लेकिन यह तानाशाही रवैया भारत के युवाओं की आंखें खोल रहा है। आप अकाउंट को हैक करके उन पर रोक लगा सकते हैं, लेकिन आप इस आंदोलन को हैक नहीं कर सकते। अब देखिए, सोशल मीडिया पर CJP के अकाउंट बनने के बाद 8 दिनों के दौरान इंस्टाग्राम पर दोपहर 5 बजे तक 2 करोड़ 21 लाख फॉलोअर हो चुके हैं। एक्स पर पहला अकाउंट ब्लॉक हो गया था, 21 मई को नया अकाउंट बना और उस पर भी फॉलोअर्स की संख्या 2 लाख पार हो चुकी है। लेकिन ये राह इतनी भी आसान नहीं है। एक तरफ जहां अभिजीत दीपके सरकार के निशाने पर आ गए हैं, तो वहीं उनके अब जान से मारने की भी धमकी मिलने लगी है। अभिजीत दीपके ने शुक्रवार को दावा किया था कि उन्हें व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकियां मिली। उन्होंने स्क्रीनशॉट भी शेयर किए थे। अब तक एक तरफ जहां अभिजीत दीपके ने अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैक होने और बंद होने का दावा किया है, वहीं इस ट्रेंड का असर अब पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी दिखने लगे हैं। जी हां दोस्तों, जहां कॉकरोच आवामी पार्टी समेत मिलते जुलते नाम वाली कई व्यंग्यात्मक पार्टियां खड़ी हो गई है। जी हां, भारत में CJP की इस अभूतपूर्व सफलता और इसके वायरल होने के बाद अब पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर भी इसी तरह के व्यंग्यात्मक राजनीतिक समूह सक्रिय हो गए हैं। पाकिस्तानी युवाओं और जेनजी ने भारत के इस ट्रेंड की नकल करते हुए कई पेज बनाए हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में बनी कॉकरोच आवामी पार्टी ने अपने इंस्टाग्राम बायो में खुलकर लिखा है कि हां, कॉपी किया है, लेकिन किसे परवाह है। मकसद तो वही है। इस पेज ने हरे और सफेद रंग की ब्रांडिंग का इस्तेमाल किया और खुद को पाकिस्तान के हर जेनजी की असली आवाज बताया है। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सक्रिय कॉकरोच आवामी लीग ने नारा दिया है, हर हालात में जिंदा है।
वहीं एक अन्य पाकिस्तानी पेज ने अपने परिचय में लिखा कि जिन्हें सिस्टम ने कॉकरोच समझा, हम उसी आवाम की आवाज हैं। ये पाकिस्तानी पेज खुद को आलसी और बेरोजगार युवाओं का प्रतिनिधि बता रहे हैं और वहां की स्थापित राजनीतिक व्यवस्था और विमर्श को चुनौती दे रहे हैं। मतलब दोनों मुल्कों के कॉकरोच एक्टिव हो गए हैं और यही दोनों देशों की सरकारों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया है। वहीं इन पार्टियों के बनने से यह भी साफ हो गया है कि जो लोग ये प्रोपेगेंडा फैला रहे थे कि कॉकरोच जनता पार्टी के ज्यादातर फॉलोअर्स पाकिस्तान, बांग्लादेश और तुर्की से हैं और इसमें वॉट एक्टिविटी शामिल है, तो खबर भी फर्जी निकली। हालांकि इस अभिजीत दीपके ने पहले ही इस दावे को खारिज करते हुए डेटा साझा किया था और कहा था कि सीजेपी के 94% फॉलोअर्स भारतीय युवा हैं। वहीं सारे अकाउंट और वेबसाइट हैक के बाद और बंद होने के बाद अभिजीत दीपके का एक पोस्ट सामने आया जिसमें उन्होंने लिखा कि तुम अकाउंट हैक कर सकते हो, उन्हें बंद कर सकते हो, लेकिन इस आंदोलन को कभी खत्म नहीं कर सकते। हम रुकने वाले नहीं हैं। हम इस तानाशाही के खिलाफ अपनी आवाज लगातार उठाते रहेंगे। हर हमला कॉकरोचों को और ज्यादा मजबूत बनाता है। हम एक ऐसी योजना पर काम कर रहे हैं जिससे यह आंदोलन लंबे समय तक मजबूती से चलता आ रहा है और चलता रहेगा और अगले स्तर तक पहुंचेंगे। जल्द ही इसके बारे में और जानकारी साझा करेंगे। कॉकरोच कभी नहीं मरते। अब देखिए, अभियान शुरुआत में सिर्फ एक मीम, व्यंग और सोशल मीडिया ट्रेंड माना जा रहा था। अब वो युवाओं की नाराजगी, बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था और सरकार के खिलाफ उठ रही आवाज का बड़ा प्रतीक बन चुका है। सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी ने बहुत कम समय में जिस तरह लाखों युवाओं को जोड़ लिया, उसने ये दिखा दिया कि सोशल मीडिया अब सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक असंतोष को व्यक्त करने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। अकाउंट हैक होने, वेबसाइट बंद होने और लगातार विवादों के बावजूद इस आंदोलन की चर्चा भारत से निकलकर पाकिस्तान तक पहुंच गई है। यही वजह है कि अब यह सिर्फ एक ऑनलाइन ट्रेंड नहीं बल्कि युवाओं की सोच और गुस्से का अंतरराष्ट्रीय प्रतीक बनता दिखाई दे रहा है, जो आने वाले समय में राजनीति और सोशल मीडिया दोनों पर बड़ा असर डाल सकता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।